गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में बताया, यह जो जीव है जिसका हम विचार कर रहे 16वें अध्याय में, यह जो जीव है असल में परमात्मा का अंश है। मम एव अंशः। और ये जो परमात्मा का अंश है, इसमें परमात्मा का अंश होने के कारण सभी के सभी दैवी गुण है। ये गुण उसको लाने की आवश्यकता नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही सभी की सभी बातें प्रत्येक जीव में है स्वरूप से। लेकिन यही जीव जब प्रकृति के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपने स्वरूप के विस्मरण के कारण और अपने को प्रकृति के साथ जोड़ने के कारण प्रकृति की जो विकृति है उस विकृति को आत्मरूप से जानने के कारण इसमें आसुरी संपत्ति पैदा होने लग जाती है। और इसीलिए यह जो जीव है इसने अपने स्वरूप का त्याग करके अपने स्वभाव के साथ एक हो गया। स्वरूप है सच्चिदानंद, स्वभाव है नित्य परिवर्तनशील अनिर्वचनीय प्रकृति या माया। तो यह जो प्रकृति के साथ परमात्मा का अंश रह करके जब प्रकृति के साथ ऐसा घुल मिल गया कि जिसके कारण इसमें प्रकृति की जो विकृतियां हैं वो अपने में मानने लग गया और उसी के कारण सभी बातें निर्माण हो गई। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि प्रत्येक साधक को ये 4 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है और परमात्मा क्या है। इन चारों का स्पष्ट निर्णय होने के पश्चात ये बात सहज सिद्ध हो जाती है कि स्वभाव से हम भिन्न है और स्वरूप से हम भिन्न है। हमारा स्वरूप है परमात्मा के जैसा और हमारा स्वभाव है प्रकृति के जैसा। अब देखो, यदि हम अपने को प्रकृति के क्षेत्र में मान ले तो कोई बुरी बात नहीं। कैसी कि प्रकृति का स्वरूप क्या है? प्रकृति का स्वरूप है कि वो नित्य परिवर्तनशील है, परिच्छिन्न है, ब्रह्माश्रया है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यदि उसको हम जैसा का तैसा स्वीकार करें तो प्रकृति का भी बंधन नहीं होगा। जैसे देह का स्वरूप क्या है? देह का स्वरूप ये है कि ये पहले गर्भ में होता है, फिर पैदा होता है और फिर बढ़ने लग जाता है लंबा और फिर चौड़ा। उसके बाद उसमें बुढ़ापा आ जाता है, फिर अनेक प्रकार के विकार रोग आने लग जाते हैं और एक दिन वो मर जाता है। सभी देह का यही एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो यदि हमने अपने को देह माना तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने को देह मानने के बाद अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अव्यय है, अविनाशी है, तो हम अव्यय अविनाशी देह के रूप में रहना चाहते हैं। देखो गड़बड़ कहां हो रही है। तो यदि हम अपने को परब्रह्म परमात्मा के रूप में अनुभूत कर रहे हैं, लेकिन देह के साथ तादात्म्य होने के कारण चाहते हैं कि देह हमारा
सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के जैसा रहे, ये कभी नहीं होगा। और उसी के कारण उसको वैसा रखने का जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न को कहते हैं आसुरी संपत्ति। जैसे हमने आपको उस दिन बताया था, हिरण्यकश्यपु ने अपने भाभी को बताया कि देखो, देह नश्वर है, सभी देह मरने ही वाले हैं। तो हिरण्याक्ष का वध हो गया, वो मर गया, तो उसमें इतनी रोने धोने की कोई बात नहीं है। थोड़ी बात समझ लिया करो, समझदारी से काम करोगी तो जीवन में दुखी नहीं होगी, क्योंकि देह मरणशील है, मरण धर्मा है, और जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं। तो तुम जिसके लिए रो रही हो वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तो उसको पकड़ लो, और आत्मा वो है, वो कभी पकड़ में आती नहीं। ये वेदांत का ज्ञान हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष के पत्नी को, भाभी को देने के बाद उसका तो मोह दूर हो गया, वो तो अपने पति के लिए रोना धोना कर रहे, वो बंद कर दिया। लेकिन मोह हो गया हिरण्यकश्यपु को कि अब मैं ऐसा चाहता हूं कि देह के साथ मैं अमर हो जाऊं। देखो, जहां उसने देह के साथ मैं अमर हो जाऊं ये चाहा, तो उसने अपने आप को सबसे मरण धर्मा लोगों से, जीवों से अलग समझ लिया, और उसके बाद उसमें जितने भी आसुरी प्रवृत्ति है वो जागृत हो गई। इसीलिए आसुरी प्रवृत्ति किसमें आएगी फिर, इसका अर्थ क्या निकला? तो जो व्यक्ति देह के रूप में रहना चाहता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वह व्यक्ति आसुरी प्रकृति का है। और ये आसुरी प्रकृति के हमने सब लक्षण देखे, और उन लक्षणों का निचोड़ ये बताते हैं भगवान कि यह आसुरी प्रकृति वाले जो है, ये कामना के, क्रोध के और लोभ के मारे हुए। द्वितीय अध्याय में भगवान ने ये मनुष्य के आत्मनाश की, अधपतन की सीढ़ी बताई है। वहां भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 स्टेप्स बताइए, हम अपना अधपतन कितना सिस्टमैटिकली करते। तो कहां से शुरू कर दिए? पहले ध्यायतः विषयान पुंसः, मनुष्य जब विषयों का चिंतन करने लग जाता है। अब देखो कैसे प्रारंभ होता है। हमको यदि अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए बताए तो बात समझ में नहीं आती। स्वरूप का चिंतन करना माने क्या? हाँ मैं हूं, व्हाट नेक्स्ट? क्या चिंतन करें उसका? क्योंकि हमको हमेशा अनात्म वस्तु के चिंतन की आदत पड़ी है, और इसीलिए आत्मचिंतन में बड़ी कठिनाई आती। एक हमारे मित्र है जैन, शायद कलकत्ता, गुवाहाटी या कहीं के तो भी है। एक बार वो हमको पूछ रहे, स्वामी जी हम आपसे भी सुने हैं और हमारे जो जैन मुनि आते उनसे भी सुनते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं। मैं क्या सुनते हो, क्या बताता नहीं? अरे कहता है कि आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करो माने क्या? तो हमने कहा देखो, आत्मचिंतन का तात्पर्य है अनात्म चिंतन का अभाव हो जाए तो अपने आप हमारा मन अपने अधिष्ठान में वापस आ जाएगा, और वो जो स्थिति होगी वो वृत्तियों के अभाव की स्थिति नहीं है। देखो, जब किसी वस्तु का चिंतन करो तो वृत्तियों का भाव है, अस्तित्व है, और यदि किसी वस्तु का चिंतन करने का अभाव कर दो, बंद कर दो, तो उस वृत्ति का अभाव हो गया। तो जैसे हमने ये पुस्तक लिया, इसका चिंतन किया, तो ये भावात्मक चिंतन है, और ये पुस्तक यदि नहीं है तो हम कहेंगे पुस्तक कहां गया? तो जो
अभाव वस्तु है, पुस्तक का अभाव, उसका चिंतन हो रहा है। लेकिन जब हम परमात्मा का चिंतन की बात करते हैं तो उसमें भाव अभाव एक दूसरे के विरोधी वृत्तियां नहीं होती। जो निर्विरोध वृत्ति में अपने स्वरूप की पहचान है उसको कहेंगे हम आत्मचिंतन। और उसके लिए पहली बात यह है कि अनात्म वस्तु का चिंतन हमको बंद करना पड़ेगा। और ये यदि बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, जो व्यक्ति विषयों का ध्यान करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, देश के प्रति, काल के प्रति हमारे मन में संग निर्माण हो जाता है। उसी वस्तु के साथ रहना, उसी के प्रति विचार करना, उसी के बारे में सोचना, ये दूसरी स्टेप है। संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः। किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा चिंतन करो तो उसी चिंतन के रूप को कहते हैं कामना। तो काम तैयार हो गया। और कामना जब हृदय में आ गई किसी भी वस्तु व्यक्ति की, तो उसके केवल दो विकल्प है। एक विकल्प यह है हमारी कामना पूरी होगी, और दूसरा विकल्प यह है हमारी कामना पूरी नहीं होगी। जब हमारी कामना पूरी नहीं होगी तो जिस कारण से हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है उस कारण के प्रति हमारे मन में क्रोध आएगा। और यदि हमारी कामना पूरी हो गई तो हमारे मन में क्रोध के स्थान पर अब लोभ आना शुरू हो जाएगा। देखो, एक बार एक कोई बिजनेस किया, उसमें पैसा मिला, तो फिर सोचते हैं दूसरा क्यों ना स्टार्ट करें, उसमें भी लाभ हुआ, फिर तीसरा क्यों ना स्टार्ट करें। तो जब व्यक्ति के जीवन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है तो उसका रूप बदल जाता है, व्यक्ति में लोभ की वृत्ति जागृत होती है। अब देखो, चाहे आपकी कामना सफल हो या ना हो, इसका प्रभाव क्या होगा? या तो क्रोध आएगा या तो लोभ होगा, और दोनों के द्वारा अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति में लोभ बहुत जबरदस्त हो जाता है तो भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और क्रोध जब हो जाता है तब तो बुद्धि भ्रष्ट होती ही है। इसीलिए संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। और फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः, मोह का निर्माण हो गया। और सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः, फिर हमारी स्मृति नष्ट हो जाती। कैसी नष्ट होती है? हमारे इस जन्म में आने का प्रयोजन क्या है, आज तक कितने पैदा हुए, कितने रहे, कितने मरे, क्या मिला किसको। कई बार जब हमको लोग मिलते हैं ये पूछते हैं सेम प्रॉब्लम। जब हम इस मार्केट पे ताजे ताजे आए थे ना, तब लोगों की इस समस्या को लेकर के गंभीरता से सुनते थे। अच्छा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, और ऐसा करो वैसा करो। और जैसे जैसे प्रभु की कृपा होती गई पता चला कि ये दुनिया हमेशा ऐसी ही है, इसमें कोई भी समस्या नई नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नया नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के कष्ट नए नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान नए नहीं है। ये हमेशा ऐसा ही चलते आ रहा। पति होगा तो सत्संग में आने का कारण पत्नी, पत्नी होगी तो सत्संग में आने का कारण पति, पति पत्नी दोनों आते हैं तो सत्संग में आने का कारण बच्चे। देखो, एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी सत्संग सत्संग आप हमेशा कहते हो, सत्संग किसको कहते हैं? हमने कहा चौकीदार जमींदार के सामने को सत्संग कहते हैं। बोले क्या कहा?
हमने कहा चौकीदार जमींदार के सामना जो होता है ना, उसको सत्संग कहते। बोले कैसे? हमने कहा एक होता चौकीदार, चौकी पर बैठने वाला, बाकी होते जमीन पर बैठने वाले जमींदार। यही सत्संग है। और है क्या सत्संग? तो जब हमारे मन में मोह आ गया, स्मृति भ्रष्ट हो गई, हमारा इस दुनिया में आने का क्या प्रयोजन है? कब तक के तू मैं, इसने यहाँ कहा, उसने वो कहा, इससे कोई निकलता नहीं, दुनिया में कुछ नहीं निकलता। और इसके लिए हमको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं, अपने ही जीवन की 2-4 घटनाओं का विश्लेषण करके देखो। किसी घटना को लेकर के हमने कितना तूफान मचाया था, अब वो घटना आके चली गई, अब देखो उसी घटना को मुड़ करके कुछ नहीं। ऐसे लगता है क्यों मैं इतना बेवकूफ था, क्यों उसकी हिस्ट्री बना रहे हो? ये तो वर्तमान है ना? तो मोह स्मृति भ्रंश, और जहां स्मृति भ्रंश हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, उसका सत्यानाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और इसका सबका जड़ क्या है? अपने अंतःकरण में जगत के प्रति कामना का उदय होना। तो हमने आपको कल बताया था, ये काम के बारे में थोड़ा विचार आज और बताया। अब देखो, हमारे तैत्तरीय उपनिषद में विचार आता है, आनंद या सुख किसको कहते हैं और किसको मिलता है? हम जो भी कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं और जो भी कर रहा है, कोई खाना खाता है, कोई उपवास रखता है, कोई मदिरा पान करता है, कोई दुग्ध पान करता है, कोई सुबह से उठ करके खामो खाम दौड़ने लग जाता है, और कोई 12 बजे तक उठता ही नहीं। किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति और किसी भी प्रकार की निवृत्ति, इन सब का एक ही प्रयोजन है कि हम सभी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और सुख मिलता है कि नहीं, ये बात अलग है। जैसे विवाह किया जाता है, किस लिए? शादी के लिए, यहां सुख की प्राप्ति के लिए। मिलता क्या है वो विषयांतर है। उसके बाद झगड़ा हो गया, फिर डाइवोर्स करेंगे, किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, यदि मैं मर जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? बोले मैं पागल हो जाऊंगा। बोले क्यों, दूसरी शादी नहीं करोगे? बोले इतना पागल नहीं होऊंगा। तो अपने अंतःकरण में ये बात पक्की बन जाए, जो भी हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उस आनंद की प्राप्ति के लिए। तो यदि हमने जो भी कुछ किया, मिला क्या आनंद? नहीं मिला, तो फिर अपने आप को रोके और जीवन का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट प्रारंभ कर दे, और फिर नए एक्सपेरिमेंट में देखें। जब ये बात हृदय में उतरेगी, तब कहीं हम जीवन जी रहे हैं। नहीं तो वही तमाकू, वही चूना रगड़ते जाओ और खाते जाओ, बैठे हुए हैं। जीवन में जो सावधानी चाहिए, उसी से साधना प्रारंभ होती है। यदि ये बात हमारे हृदय में उतर गई, तो धीरे धीरे जितनी आसुरी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति क्या है हमने देखी पिछले 3 दिनों से। आसुरी प्रकृति है जब हमारे जीवन में प्रकृति का, अनात्म वस्तु का महात्म्य बढ़ता है, तो वो होगी आसुरी प्रकृति। और जब हमारे जीवन में परमात्मा का महात्म्य बढ़ता है, तो वो हो गई दैवी प्रकृति। यदि हम सत्संग में जावे और उसके पीछे भावना ये होवे कि हमारे ऑफिस का बॉस भी जाता है सत्संग में, हम भी यदि जाए तो थोड़ा बिना खर्चे का मक्खन लग जाए,
और उसके कारण कुछ लाभ होगा, तो ये सत्संग में जो जाना है यह हो गई आसुरी प्रवृत्ति। जैसे हिरण्यकश्यपु ने वेदांत का प्रवचन किया था, तो उसको कहेंगे आसुर वेदांत, वो दैवी वेदांत नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति रात दिन काम में लगा हुआ है, किस लिए कि सब का सब काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो कितना भी वो प्रकृति में लगा हो, लेकिन उसका ध्यान यदि प्रभु की तरफ है तो वो सभी की सभी प्रवृत्तियां दैवी प्रवृत्ति हो गई। इसीलिए प्रवृत्ति दैवी और आसुरी कौन सी है? जो प्रवृत्ति प्रभु के प्रति समर्पित कराती है वो है दैवी प्रवृत्ति, और जो हमको प्रकृति में जड़त्व में ले जाती है वो है आसुरी प्रकृति। अब देखो, अपने जीवन के ये दो अंग है। एक अंग है भगवान के कहने के अनुसार ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, यह जो जीव इस देह में रहने वाला है यह मेरा अंश है। भगवान कहते हैं ये जो मेरा अंश है, ये जब इस प्रकृति के साथ एक हो जाता है, अपने को देह मानने लग गया और देह को परिच्छिन्नता के कारण पूर्ण करना है, उसके लिए कामना मन में आई, कामना को पूरा करने के लिए कर्म करने लग गए, कर्म को पूरा करने के लिए फिर अच्छा बुरा धर्म अधर्म किसी से कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप आसुरी प्रकृति का विस्तार होने लगा। और यदि हमारा ध्यान इस जीव पर रहे कि यदि मैं जीव हूं और यदि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो यह प्रकृति मुझ पर किस प्रकार से प्रभाव कर सकती है। ध्यान से सुनना, जीव का स्थान है हमारा हृदय, जिसको योग की भाषा में कहते हैं अनाहत चक्र। यदि हमने इस अनाहत चक्र में आकर के अपने वृत्तियों के प्रभाव से अपने को बचाया और कैसी भी वृत्ति आ जाए उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं, तो धीरे धीरे वृत्ति के अभाव के साक्षी हम बन जाते हैं। और जब हम वृत्ति के अभाव के साक्षी बन जाएंगे तब हमारा स्थान जीव भाव से हट करके आत्मबोध की तरफ मार्च करने लग जाता है। तो यदि हमारा ध्यान इस तत्व पर रहेगा तो ये आसुरी प्रवृत्ति, ये लेना है, वो करना है, इसको मारना है, ये यज्ञ करना है, अपना नाम छपाना है, ये सब बकवास अपने आप बंद हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तक अपने मन में कामना रहेगी तब तक के ये तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो आनंद की बात कही ही, उसमें क्या कहते हैं, किसको कहते हैं आनंद की प्राप्ति? देखो, हम लोगों को आनंद की प्राप्ति क्या है? सुबह सुबह गर्म चाय मिल जाए बड़े खुश हो गए, घटिया। देखो, आनंद की प्राप्ति प्रभु के शब्दों के अनुसार कोई एक जवान हो, सर्वगुण संपन्न हो, स्वास्थ्य की पराकाष्ठा हो, अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पत्नी असंभव उसको मिल गई हो, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं जाती, तो उसको मिल गई हो, और वो इस संपूर्ण विश्व का राजा हो, और ये विश्व में कहीं टेररिज्म नहीं हो, कहीं अकाल नहीं हो, कहीं भूकंप नहीं हो, किसी प्रकार की हड़ताल नहीं चल रही हो, सब जगह बेस्ट है, कहीं हड़ताल नहीं है। यदि ऐसी बात हो तो ऐसे उस युवा आदमी को कैसा आनंद होगा? इस आनंद को एक नाप में कर लो, 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। उसके बाद ऐसे 100 गुना जो मनुष्य आनंद है, वो आनंद को फिर 1 यूनिट गिनो, वो हो जाएगा गंधर्व आनंद। और उसके बाद उसको और 100 गुना करो तो उसका जो आनंद होगा वो होगा देव आनंद, नॉट देवानंद। उसके बाद उसको 100 गुना कर लो
तो होगा आजान देव आनंद। ऐसा करते 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 यहां तक पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि ये जितना आनंद है वो सभी का सभी आनंद उसको मिलता है जिसका हृदय किसी भी कामना के द्वारा पीड़ित नहीं होता। अकाम हतस्य। और देखो, ये समझने के लिए हमको कहीं जाना नहीं है, अपने सुषुप्ति का विश्लेषण करें। जब हम सोते हैं, सोने के बाद, जब उठने के बाद जो स्मृति आती है कि हाँ हाँ बड़े अच्छी नींद हो गई, माने क्या हुआ? एक ही बात हुई, 4, 6, 8 घंटे तक हमारे मन में किसी भी प्रकार के कामना का उदय नहीं हुआ था। यदि 4-6 घंटे तक अज्ञान में रहते हुए भी कामना का उदय नहीं होता तो इतनी आनंद की अनुभूति होती है। और यदि हम समझदारी के साथ अपने हृदय की सभी कामनाओं को हटा डालें तो जो अनुभूति होगी उसी को कहते हैं आत्मबोध। देखो, इसीलिए सभी शास्त्र हमको यही बात 10 बार बताते हैं कि भैया अपने जीवन में कामनाओं को पूरा करते 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 कितने आके चले गए, आज तक किसी की सभी कामनाएं पूरी नहीं हुई। और इसलिए यहां भगवान अब इस 16वें अध्याय के अंतिम चरण में हमको बताते हैं। 21वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनम आत्मनः। अपना सत्यानाश करने के 3 तरीके हैं। कौन से 3 तरीके हैं? काम, क्रोधस तथा लोभः। और हमने देखा है कि जो काम है उसी का विकृत रूप जो है उसको कहते क्रोध है, और इसी काम क्रोध का और विकृत रूप जो है वो है लोभ। इन तीनों को लेकर के तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लोभ को अपने छाती में जो कफ इकट्ठा होता है उसके साथ तुलना करते हैं। जब आदमी के छाती में कफ इकट्ठा हो गया तो कितना भी निकालते जाओ फिर आते ही रहता है, उसका कोई अंत नहीं। लोभ का कभी अंत नहीं। और जो क्रोध है ये हो गया पित्त, तो लोभ हो गया कफ और क्रोध हो गया पित्त, और जो काम है वो है वात। वात, कफ, पित्त। इसलिए भगवान शंकराचार्य इस काम को कहते हैं तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और व्यक्ति कैसे भी अपने काम के बारे में विचार करे, उन्होंने 3-4 विकल्प दिए भज गोविंदम में। एक विकल्प ये है कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, भगवान का ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मन में दुनिया भर की कामना जैसी की तैसी भरी हुई है। भगवान के मंदिर में भी जाएंगे तो कामना को हटाने के लिए नहीं, कामना की पूर्ति के लिए। देखो, तो कितना भी धार्मिक जीवन जियो, और यदि हमारे अंतःकरण की कामनाओं को समाप्त करने का प्रयत्न ना हो तो अपना धार्मिक जीवन ही हमारा आसुरी प्रकृति का जीवन बन जाएगा। धार्मिक जीवन का तात्पर्य क्या है?
धर्मते बिरति, ये सिद्धांत है। यदि हमने धार्मिक जीवन जिया है तो अंतःकरण में वैराग्य का उदय होना स्वाभाविक है। यदि हमने धर्म का जीवन जिया ऐसी कल्पना कर रहे हैं और बूढ़ाओ हो गए 75 नॉट आउट और अभी भी घर में पकड़े बैठे हैं बहू को, बच्चे को, दुनिया को, बिजनेस को, तो ये हमने धर्म का जीवन जिया है, ये केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इसीलिए धर्म का अर्थ है अपने हृदय में वैराग्य का उदय हो जाना। तो दूसरी बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तदपि न मुंचति आशा वायु। व्यक्ति कितने भी प्रकार के प्रयत्न करे, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ, बड़े कष्ट तपस्या हो रही है लेकिन फिर भी आशा वायु, आशा माने कामना, तो जो कामना का वायु विकार है, द गैस ट्रबल ऑफ द डिजायर। गैस ट्रबल मालूम है ना, वायु विकार को गैस ट्रबल कहते हैं। एक सज्जन नए नए मास्टर बन करके एक स्कूल में गए और वहां आ जाने के बाद उनके साथ बाकी भी टीचर लोग थे और ये जवान लड़का स्कूल में गया और जो टीचर की रूम होती है वहां अपने ये लोग बैठते हैं। जो बुढ़ाऊ टीचर है वो अपने पान तंबाकू खाएंगे, नए नए टीचर हमको देश का भला करना है, विद्यार्थियों को ज्ञान देना है, जो ताजा जोश के साथ थे। और एक बुढ़ाऊ थे वहां नॉट आउट, वो वहां बैठे और ये सज्जन जवान जवान लड़का जाके बैठा टीचर, और थोड़ी देर के बाद वो बुढ़ाऊ टीचर ने अपना गैस ट्रबल शुरू कर दिया। जब गैस ट्रबल शुरू कर दिया तो उसने जवान टीचर की तरफ देखा और कहा, देखो बेटा जरा गैस ट्रबल है ना इसलिए होता है। बोले अंकल नहीं, गैस आपको है, ट्रबल हमको है। देखो ये काम क्रोध और लोभ जो है ना, ये अपने आयुर्वेद के अनुसार 3 विकार है, कफ, पित्त और वात। जैसे ये वायु विकार वाले लोग बड़े परेशान रहते हैं, या तो उनको डकार एक के पीछे एक आते रहेंगे, या तो दुनिया भर के गैसेस होते रहेंगे, या तो उनके जितने भी ये जोड़ है, घुटने है, कमर है, उसमें वायु इकट्ठी होकर के उनको वहां तकलीफ होने लग जाती है। इसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों अपने प्रकृति का बैलेंस अपसेट करने वाले हैं। अपने आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ये 3 धातु कहते हैं वो लोग, कफ, वात, पित्त, इनका यदि संतुलन रहे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जिसके कारण व्यक्ति के ये कफ, वात, पित्त 3 धातुओं का संतुलन बिगड़ता है, उसके कारण उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो यह अपने जीवन के भयानक रोग यदि कोई है तो यह काम, क्रोध तथा लोभहा, और इसी के द्वारा हम नरक में जाते हैं। देखो नरक में जाना माने क्या? नरक में जाने के बाद आदमी दुखी होता है। अब देखो जिसके मन में कामना है, क्रोध है और लोभ है, उसके मन में शांति और आनंद कभी रह ही नहीं सकता। माने उसको यही के यही नरक की यातना तुरंत मिल रही है। इसीलिए जब जब अपने अंतःकरण में दुख की अनुभूति होती है तो टटोल के देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपेक्षा है, कामना है, उसी के कारण हम दुखी होते हैं। एक सज्जन हमको मिले थे, कह रहे थे स्वामी जी सब कुछ ठीक ठाक है, पता नहीं बड़ा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सा आता है। तो हमने कहा कुछ गड़बड़ी होगी? कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। हमने कहा फिर ठीक है, नेवर माइंड, ठीक हो जाओगे कुछ दिनों के बाद। बोले नहीं स्वामी जी 1 साल से चल रहा है। हमने कहा कहीं ना कहीं फंसी जरूर हो गए। बोले नहीं स्वामी जी कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है। बच्चे का ठीक है? हाँ
हाँ स्वामी जी ठीक ही है। हमने कहा यू डोंट ओब्लाइज मी, आपको मुझे झूठ बोल करके कुछ मिलना नहीं है। बोले स्वामी जी क्या बताऊं, ये उम्मीद नहीं थी मेरे बच्चे से। क्या उम्मीद नहीं थी? एक मड्डम से शादी करना चाहता है। तो हमने क्या कि तुमसे शादी करेगा, फिर से वो लड़की से ही शादी करेगा। लेकिन हम है ब्राह्मण, और वो एक पता नहीं कहां से वो लड़की पकड़ के लाया, उसके कारण हमारे घर में तूफान हो गया है और हम सभी के सभी विक्षिप्त हैं। तो हमने कहा देखो ना, आपने कहा सब ठीक ठाक है, आपके मन की ये कामना कि मेरा बच्चा मेरे कहने के अनुसार सब कुछ करे, ये आज तक कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा। आपने अपने पिताजी की 100% बात मानी क्या? झूठ मत बोलना। वही बात हमारे साथ हमारे बच्चे करेंगे। इसीलिए कामना का तात्पर्य ये नहीं कि मुझे कार चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, वो नहीं। कामना माने किसी भी प्रकार की अपेक्षा किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से। तो ये 3 नरक के दरवाजे हैं, और नरक के दरवाजे में एक बार आदमी घुस गया तो वहां से अंदर शक किया जाता है। इसीलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए अपने जीवन में भगवान हम सबको उपदेश करते हैं, आसुरी प्रकृति का सारांश है काम क्रोध लोभ, इन तीनों का प्रभाव। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से काम क्रोध लोभ इन तीनों को हटाने का प्रयत्न किया है, वह है दैवी प्रकृति का व्यक्ति। और जिसने ये तीनों को जीत लिया है, उसके लिए आगे बताते हैं ततो याति पराम गतिम। उसके बाद उसकी आध्यात्मिक साधना प्रारंभ होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए एतैहि विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः। तो जो व्यक्ति, जो नर, ये मनुष्य मात्र के लिए है और किसी के लिए नहीं। जो व्यक्ति इन तीनों के बंधन से विमुक्त, हमेशा के लिए मुक्त हो गया। देखो हमारी कामनाएं उम्र के अनुसार बदलती है, लेकिन कामना तो रहती है। बालस्तावत क्रीडासक्तः। जब बच्चे हैं तो बचपन में खेलने के प्रति बड़ी आसक्ति है, उसी में लगे रहेंगे। और जब जवान हो गए तो फिर लड़की के पीछे या लड़के के पीछे पागल हो जाओ। तरुणस्तावत तरुणी सक्तः। तो मन में कामना ने रूप बदल लिया है, लेकिन कामना उपलब्ध है। और बुढ़ापे में गए तो उसी कामना का रूप हो गया चिंता सक्तः। दुनिया भर में हर एक की चिंता करना। तो जब तक हमारे अंतःकरण में यह कामना का वायरस उपलब्ध है, तब तक के हमारा मन प्रभु चिंतन में नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। बचपन की कामनाओं का त्याग किया तो कोई खास बात नहीं, जवानी की कामना आकर के ग्रस लेगी। जवानी की कामनाओं का त्याग कर दिया तो कोई खास बात नहीं, बुढ़ापे की कामना आकर के पकड़ लेगी। इसीलिए विमुक्तः, और ये मुक्ति होगी केवल समझदारी। समझदारी क्या है? हमने जिस जिस वस्तु की कामना करी थी, वो वस्तु प्राप्त होने के बाद कितने दिन तक मजा आया, कल्पना करके देखो। मैक्सिमम नए के 9 दिन, उसके बाद कुछ नहीं। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, ये बच्चे दुनिया भर के खिलौने के लिए रोते रहते, और एक खिलौना उनको दे दो तो उस खिलौने के साथ मैक्सिमम आधे घंटे 1 घंटे खेलेंगे, फिर उसको फेंक दिया। फिर दूसरे खिलौने की एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर दूसरा दे दो। ऐसा करते 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 वो बच्चा यदि 15 साल का हो जाए तो उसके घर में उसने डिस्कार्ड किए हुए कम से कम 15 क्विंटल खिलौने इकट्ठे हो जाए।
और फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि हमने एक खिलौना प्राप्त करने के लिए कितने दुखी हुए थे, उसको मिलने के बाद शांति हुई क्या नहीं हुई। यह जो कामना की दुम है, ये हनुमान जी के दुम के जैसी है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, और इसका त्याग होगा समझदारी के साथ। और समझदारी क्या है? किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से और किसी परिस्थिति से कोई भी अपेक्षा मत रखना, कोई अपेक्षा मत रखना। यदि हमने अपने हृदय से इस अपेक्षा का त्याग कर दिया तो हम वर्तमान में 100% आ गए। कैसा उदाहरण दूं आपको? जैसा हमको कई लोग कहते कि स्वामी जी आप इतने बार लेक्चर देते रहते हो भगवत गीता का, लोग बदलते नहीं, लोग तो वैसे ही है, आपको कैसे लगता है? तो यदि हमारे मन में ये अपेक्षा होती कि हमारे लेक्चर के कारण पब्लिक बदल जाए तो हम कम से कम 10 बार आत्महत्या कर चुके हो। और इसीलिए महात्मा लोग जब प्रवचन करते हैं तो उनके मन में इतना भी संदेह नहीं होता कोई अपन को सुन रहा है। अब देखो कैसे, जब महात्मा लोग बोल रहे हैं सबसे पहले सुनने वाला कौन है? स्वयं। और फिर बाकी लोग सुनेंगे ना। लेकिन हमारे ही शब्दों का, विचारों का प्रभाव हम पर पड़ा क्या? हम कहेंगे तो सही, यहां चौकीदार बन करके, चौकी ऊपर बैठने वाले चौकीदार, तो चौकीदार कहेंगे तो सही, देखो काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। और थोड़ी कहीं गड़बड़ी हो गई तो महात्मा जी का एकदम नरसिंहावतार हो जाता है। और फिर देखो महात्मा जी का जो गुस्सा है ना, ये हमारा भला करने के लिए होता है। ये तो भक्तों का बड़प्पन है। गुस्सा हमेशा बुरा है, उसका कभी समर्थन नहीं करना है हमको। इसलिए एतैहि विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः। तो जो व्यक्ति इन 3 दरवाजों से, और 3 दरवाजे कैसे है? तमो के द्वार है, ये अंधकार के रास्ते हैं। अंधकार का रास्ते का तात्पर्य क्या है? जो हमको जड़ता की ओर ले जाता है वो अंधकार का रास्ता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऐसे नहीं ज्योतिर्मा तमसो गमय। जितना हम अपने जीवन में प्रकाश का आदर करेंगे, प्रकाश का आदर माने ज्ञान की प्रतिष्ठा, तो जो व्यक्ति इन 3 दरवाजों से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लेता है। तो हम लोगों को 16वें अध्याय से क्या सीखना है? पूरा 16वां अध्याय हो रहा है, क्या सीखना है? यही बात आज सीख के चले जाए। दूसरों को मत बताना प्लीज, कॉन्फिडेंशियल है। ये तो क्या हो जाए, स्वामी जी आपने जो कल का लेक्चर दिया ना, बहू के लिए मेरे एग्जैक्टली लागू था, शायद वो आ जाती तो अच्छा रहता। आप पर कुछ प्रभाव पड़ा का? हाँ। जब आप डायरेक्टली सुनने वाली हो, आप पर उसका प्रभाव पड़ा नहीं तो बहू पर क्या पड़ेगा? तो ये जो बात हम बता रहे हैं, ये किसी दूसरे को मत बताना, अपने हृदय में ले आना। कौन सी? इन 3 चीजों का त्याग करना, माने भगवत गीता के 16वें अध्याय को हमने अपने हृदय में उतारा है। कौन सा? एतैहि विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अपने मन में किसी से कोई अपेक्षा मत रखो बाबा, ये दुनिया ऐसी ही है। आपके जीवन की समस्या नई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है मेरी जो समस्या है ना यूनिक है, यूनिक नहीं है। हर एक की जीवन की वही समस्या है। पति होगा तो पत्नी की बात नहीं मानेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, यह हमेशा से चलते आ रहा है, चलते आ रहा। एक बार एक बाप ने अपने बच्चे को डांटा।
जब डांटा और बच्चा बड़ा गुस्से में आ गया और हम वहां थे, बोले स्वामी जी कलयुग आ गया। मैंने बाप ने बच्चे को डांटा, कलयुग आ गया? बोले हाँ कलयुग आ गया। ना कैसे? बोले द्वापर युग में ऐसे नहीं था। तो कैसे था? बोले द्वापर युग में बाप बच्चे की मानता था, अब कलयुग आ गया है, बाप बच्चे की एक बात नहीं मानता। हमने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बता रहे? बोले हाँ स्वामी होने इसलिए नहीं समझ में आ रहा, हम बताते आपको। बोले देखो द्वापर युग में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की हर बात मानी ना, अब कलयुग आ गया है। अब देखो हमारे पिताजी हमारी बात नहीं मानते। अपने हृदय से भैया ये 3 चीजों को निकाल देना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, क्रोध का समर्थन ना करे। यदि हम अपने जीवन में क्रोध का समर्थन करेंगे तो क्रोध का त्याग नहीं करेंगे। हमको किसी को सुधारना नहीं है, नहीं, लोगों के भलाई के लिए हम गुस्सा करते हैं। लोगों की भलाई होगी कि नहीं मालूम नहीं, अपना सत्यानाश जरूर हो जाएगा गारंटी से। और तीसरी बात लोभ की ऐसी भयानक बात है, अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक लकीर खींचना जरूरी है। यहां तक हो गया, बहुत हो गया। का नहीं है। यदि इसी ईंट पत्थरों में फंसे रहेंगे तो प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। तो अपने जीवन में यह जो जड़ जगत है उसका महात्म्य कम करें, लोभ ना हो। अपने अंतःकरण में किसी प्रकार के क्रोध का समर्थन ना करें, अंतःकरण शांत रहे। और किसी भी प्रकार के संकल्पना से अपने काम को उत्तेजित ना करें। ये 3 बातें यदि हमने जीवन में सीख ली तो भगवत गीता का 16वां अध्याय हमने सीख लिया है। तो हर एक अध्याय से यदि एक एक बात सीख ले तो पूरी भगवत गीता हृदय में उतर आएगी। अब सवाल यह आता है कि एतर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे से भेद न रहा, उसके बाद क्या होता है? आचरति आत्मनः श्रेयः। उसी के बाद हम अपने भलाई की, अपने उद्धार की बात सोच सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखो जो व्यक्ति जगत में उलझा हुआ है उस व्यक्ति के अंतःकरण में परमात्मा चिंतन की कल्पना भी नहीं हो सकती। जैसा कबीर जी महाराज कहते थे, एक बार उनके पास एक कोई भिखारी गया तो उन्होंने कहा कुछ काम करो, ऐसा बिना काम करे कैसे खाते हो? बोले मैंने जिंदगी में कुछ काम ही नहीं किया, कैसे करूं? तो बोले कम से कम गाना तो गा सकते हो? बोले हाँ गाना गा सकते हो। बोले कम से कम भगवान का नाम तो गाओ, उसी से किसी का भला होगा, तुम्हारा भला होगा। तो फिर उसके बाद कबीर जी कहते हैं जितने गाने गाने वाले हैं वो हमारे फॉलोअर हैं। भिखारी जितने गाने गाते हैं कबीर जी के फॉलोअर। अपने जीवन में आचरति आत्मनः श्रेयः, परमात्मा का विचार तब आएगा जब अनात्म विचार का तिरस्कार होगा, तब, अन्यथा नहीं। आचरति आत्मनः श्रेयः। श्रेय किसको कहते हैं? श्रेय माने अपने, ध्यान से सुनना, अपने जीवन की प्रत्येक घटना का अर्थ हम किस प्रकार से निकालते हैं। यदि हमने इस प्रकार से अपने जीवन की घटना का अर्थ निकाला कि जिसके कारण हम प्रकृति के विकृति में फंस गए, तो हमने प्रेय मार्ग का अनुसरण किया है। और यदि हमने अपने जीवन के किसी भी घटना का ऐसा अर्थ निकाला कि जिसके द्वारा हम परमात्मा के तरफ चल पड़े हैं, तो वो हो गया श्रेय मार्ग। माने प्रत्येक घटना हमको अपने बर्बादी की तरफ पहुंचा सकती है या परमात्मा की तरफ पहुंचा सकती है। प्रत्येक घटना, देखो
जैसे अर्जुन के जीवन में घटना आई कि सामने ऐसा प्रसंग आया, रोने लग गया। तो देखो, अपनों को मारने की जो समस्या अर्जुन के सामने थी, हमारे सामने वैसी समस्या है क्या? वैसी समस्या कुछ भी नहीं है। और फिर भी हमारा मन इस प्रभु में नहीं लगता। इसीलिए श्रेयस का तात्पर्य है, जो जो अपने सामने आ रहा है उसके प्रति ऐसा व्यवहार हो समझदारी के साथ कि हम उसी चीज को ऐसा मोड़ ले कि जिसके द्वारा हम अपने परमात्मा के प्राप्ति पर लग जाए। देखो, ये जो अच्छे क्रिकेटियर होते हैं ना, बैट्समैन, अपने कौन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर के जैसा, कैसा भी बॉल डालो वो कंप्लेन नहीं करेगा। हर एक बॉल को ऐसा पीटना है कि जिसके द्वारा ज्यादा रन मिले, तब तो वो सफल बैट्समैन है ना। ऐसा थोड़ी कहेंगे, देखो मैं जब भी जाता हूं ना बैटिंग करने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे बॉल देते हैं कि मुझे आउट होना पड़ता है। फिर तुम बैट्समैन नहीं हो, तुम केवल बैट हो। इसी प्रकार से जीवन में जितनी परेशानियां आएगी, जो जो घटनाएं होगी, हर एक घटना को ऐसा मोड़ दे कि क्लीन बोल्ड होने के स्थान पर छक्के छुड़ा दे, तब जाकर के हमने अपने श्रेय मार्ग का अनुसरण किया है। देखो, इस जगत में जितने भी महात्मा हो गए, एक एक को गिन के देखो आप। प्रत्येक महात्मा के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आई है। यदि वो घटना हमारे जीवन में आती तो हम तुलसीदास नहीं बनते, हम बन जाते देवदास। अब दिल ही टूट लिया। अपने जीवन को सुधारने का एक ही तरीका है, हर एक चीज को ऐसा मैनिपुलेट करे कि जिसके द्वारा ततो जानती पराम गतिम, हम प्रभु के चरणों पर समर्पित होने के लिए तैयार हो जाए। अब यहां तक होने के बाद अगला प्रसंग नया है, 23वां 24वां श्लोक। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। अब सवाल ये आता है कि जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, ये हम परमात्मा की प्रेरणा से कर रहे हैं कि अपने कामना की प्रेरणा से कर रहे हैं, कैसे पता चले? जैसे देखो, व्यक्ति अपनी कर्मों को लेकर के ऐसा ही कहता है, मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे एक डायरेक्शन दिया है कि मैं जाकर के उसको मार दूं। देखो, अब इसका निर्णय कौन करेगा कि जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, यह शाम के द्वारा प्रेरित है कि काम के द्वारा प्रेरित है? काम का रतः, काम की कार पर बैठ करके घूमने जा रहे हैं कि शाम के रथ में बैठ करके घूमने जा रहे हैं, कैसा पता चलेगा? बहुत महत्व का विषय है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 25 साल पहले बात है, उस समय हम जवान थे। तो एक हम जहां रहते थे, एक लड़की आई, रविवार का दिन था, और हम अपने सुबह सुबह उठ करके हमारे नियम के अनुसार सब हमारा ध्यान, पूजा, पोथी और पाठ और जो नित्य पठन था, पुरुष सूक्त, उपनिषद इत्यादि, वो हम करके उठे ही थे। सोचा चाय लेंगे।
और क्योंकि अकेले थे तो हम गए किचन में, चाय रख दिया और अपने लुंगी पहन करके, ठंड जगह थी तो शॉल लपेट ली और चाय को गर्म होने में देख रहे थे। उतने में ठक ठक एक लड़की आई। हमने सोचा कौन आ सकता, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आई। बोले एक्सक्यूज मी। तो हमने बोला क्यों आई हो, मैं तुमको बुलाया नहीं था। बोले नहीं नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा शुरू कर दो। बोले ऐसे नहीं, बैठने हो तो कौन, ठीक है बैठ लो। बोले बात यह है कि कल रात को मुझे सपने में लॉर्ड जीसस आए और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि तुम उसके पास जाकर के उसको बताना कि मैंने तुमको आदेश दिया है कि इसका उद्धार करने का समय आ गया है और इसीलिए ये अब आकर के इस मार्ग में लग जाए। देखो, जब उसने कहा, हमने कहा बैठो, मैं चाय बना रहा हूं, चाय हाथ में लेकर के बात करूंगा गर्मी से। तो मैंने अपनी चाय ले आई और उसके बाद कहा कल रात मेरे भी सपने में कन्हैया आया, आज रात सपने में आए ना, मेरे भी सपने में कन्हैया आया था। और उसने मालूम है क्या कहा कि कल सुबह सुबह तुमको मिलने के लिए ऐसी ऐसी कन्या आने वाली है, तो वो आने के बाद तुम ऐसा कहना कि जब तुम्हारे हाथ में चाय होगी उसमें दूध नहीं होगा तो उसको दूध लाने के लिए भेज देना। देखो मेरे चाय में दूध नहीं है, क्या दूध ले आओ। ये देखो, मनुष्य अपनी बात मनवाने के लिए कल्पना के साम्राज्य में रह करके गलत मार्ग पर चलता है। इसलिए यदि हमको ये देखना है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारे जीवन की जो प्रवृत्ति है, इसका आधार शाम है कि काम है, इसका निर्णय कौन लेगा। यदि हमको उसका निर्णय लेना होगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक प्रवृत्ति को हमेशा अच्छी ही बताएगा। देखो, यदि कोई व्यक्ति जाकर के किसी को लूटता है, मारता है, किसी का खून करता है, और यदि उसको कहो कि क्या तुमने ठीक किया, ऑफ कोर्स उसको उसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि हमने जो कर्म किए हैं वो काम के द्वारा प्रेरित है कि शाम के द्वारा प्रेरित है, इसका निर्णय कैसा लेवे, बहुत महत्व का विषय है। इसलिए भगवान कहते हैं यहां शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जिस व्यक्ति का जीवन शास्त्र के विधि का उल्लंघन करके अपने मर्जी से होता है, वह व्यक्ति अपने काम का शिकार हो गया है। तो अपने जीवन में हम परमात्मा के सिद्धांत के अनुसार जीवन जी रहे हैं, ये कैसा पता चलेगा। परमात्मा के सिद्धांत के संकलन को शास्त्र कहते हैं। तो जितने शास्त्र है वो हमको बताते हैं किसके बारे में, हम इस जन्म में आने के पहले क्या थे, कैसे थे, क्यों आए, इस जन्म में हमको कैसा रहना है, और इस जन्म का समापन होने के बाद अगला हमारा जन्म कैसा होगा। माने जीव का इस देह में, देह के पूर्व और देह के पश्चात जो गति का शास्त्र है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। केवल यहां दाहिने से चलो, बाएं से चलो, ये गवर्नमेंट का शास्त्र हो गया, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली फर्क पड़ता है जो हमारा जीवन है, इस जीवन में सुधार आ रहा है या हम अपने नाश पर तुले हुए। और शास्त्र कैसे होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल है, इसका क्या सिद्धांत है। ट्रैफिक रूल ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसके द्वारा रोड पर चलने वाले सबकी सुविधा हो, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ट्रैफिक रूल नहीं बनाए जाते। इसी प्रकार से जीव की गति क्या है,
ये कौन सी योनि में है, कौन सी योनि में जाएगा, पाप का फल क्या होगा, पुण्य का फल क्या होगा, उसका यदि अपने आप को भला करना है तो उसने कैसा मार्ग करना चाहिए, ये पूरे के पूरे सिद्धांत बिना किसी बायसनेस से, बिना किसी के प्रति राग द्वेष रख करके शास्त्रों में प्रतिपादित है। और यदि हमने उन शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को चलाया, फिर हमने अपने जीवन में काम का प्रभाव कम कर दिया है। देखो, जहां जहां हमने शास्त्र के सिद्धांत का तिरस्कार किया है, वहां वहां हमने अपने काम के प्रभाव में आकर के जीवन जिया है। काम का अर्थ, जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान के मंदिर में चप्पल जूता पहन करके नहीं जाना, और हम कहेंगे नहीं बाकी जगह तो लोग जाते हैं, तो क्या जहां जूता पहन के जाते भगवान दर्शन नहीं देंगे? भगवान भी तो स्वयं जूता पहनते हैं, फिर उनका जूता चलता, हमारा क्यों नहीं चलता? इस प्रकार से जो आर्ग्यूमेंट करते हैं शास्त्रों के सिद्धांत को, वो अपने कामना को पुष्ट कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण आपको दूं इसके बारे में। हमारे शास्त्र का सिद्धांत में सबसे महत्व का सिद्धांत यदि कोई है तो वो है श्राद्ध का सिद्धांत। जिनके घरों में श्राद्ध की विधि कभी होती नहीं, जिनके घरों में श्राद्ध का महात्म्य नहीं है, वो लोग अपने ही संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। कैसे? श्राद्ध करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, ये शास्त्र सम्मत विधि है। और ये करने से क्या होगा? पहली बात, जब हमको मरने के बाद अपने माँ बापों का आदर करना चाहिए तो जिंदा रहते हुए करना ही चाहिए, पहली बात सिद्ध होगी। दूसरी बात, मरने के बाद यदि हम अपने माँ बापों के लिए कुछ क्रिया कर्म करते हैं तो इसका तात्पर्य देह के त्याग के बाद भी वो बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। तो यदि हमारे हृदय में ये बात ठीक से बैठ गई कि देह के पतन के बाद भी हम रहते हैं, हमारा नाश नहीं होता, तो व्यक्ति के अंतःकरण से यह जो डर है मृत्यु का, ये हमेशा के लिए निकल जाएगा। और जिसके कारण अपने हृदय से मृत्यु का भय निकल जाता है, यही जीवन की असली कमाई है। नहीं तो हमेशा डरते 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 रहते रहेंगे। और तीसरी बात, श्राद्ध किस प्रकार से करना है, इसका भी निर्णय शास्त्र ही बताएंगे। अपने मर्जी से नहीं करेंगे शास्त्र। नहीं, हमने सोचा कि अब ये क्या, कुक आया नहीं है और पंडित जी तो कार से आते हैं, तो हमने सोचा वहां चावल गरम गरम रख करके पिंडदान करने के स्थान पर आइसक्रीम का पिंडदान क्यों ना करें? तो ये जो अपने मर्जी से जो करना है, इसी के द्वारा व्यक्ति अपने कामना का गुलाम बन जाता है। इसीलिए जितने भी हमारे शास्त्र के विधि विधान है, उसके पीछे एक ही भावना है। कौन सी? हम अपने कामना के द्वारा प्रेरित होकर के कुछ ना करें। जहां हमने अपनी कामना ले आए, वहां हमने परमात्मा के संकल्प को तिरस्कृत किया है। देखो, अपनी कामना के कारण क्या क्या होता है। एक उदाहरण आपको बताए। एक हमारे मित्र है, उनकी कोई समस्या थी, तो वो हमारे पास आए, और आने के बाद, शायद दिल्ली की बात है, आने के बाद उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसी ऐसी समस्या है। हमने कहा देखो, हम कुछ बताएंगे आपको, आप एक भी प्रश्न मत पूछना, एक भी प्रश्न पूछोगे तो हम बोलेंगे नहीं। बोले ठीक है स्वामी जी, नहीं पूछेंगे। हमने उनको बताया ऐसा ऐसा करो। ऐसा करने के बाद जब आदमी को प्रश्न पूछने की आदत होती है ना, हमने कहा बंद करो, बाहर मत निकालना, बाहर मत निकालना।
तो स्वामी जी क्यों? हमने कहा देखो तुम फिर प्रश्न पूछ रहे हो, क्यों? मत पूछो माने मत पूछो, देखो क्या होता है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को रोक के रखा, अच्छा मैं नहीं पूछा, और जो आवेग है वो चला जाता है। होने के बाद जैसा हमने उनको बताया सब उन्होंने किया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा स्वामी जी अब मैं आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप जो बताएंगे करूंगा, लेकिन अब मैं सिद्धांत के तौर पर जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैं आपको प्रश्न नहीं पूछूंगा, जो बताएंगे वही करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कहा। हमने कहा देखो, कोई भी सत्य संकल्प यदि हमारे सामने आता है और उस सत्य संकल्प का हम विरोध करते हैं प्रश्न के माध्यम से, तो वो सत्य संकल्प असत में परिवर्तित हो जाता है। ये बात फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, मेडिसिन में, कंप्यूटरी में नहीं होती। ये सभी की सभी बातें शास्त्र सम्मत है। इसीलिए हमको अपने जीवन में करना क्या है, अपने कामना को पूरा करना है कि अपने कामना को जीतना है। यदि हमको अपने जीवन में कामना को जीतना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है कि हमारे जीवन की प्रणाली शास्त्र सम्मत विधि से होवे, और ये शास्त्र सम्मत विधि से चलने के लिए ही हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन 4 प्रकारों में वर्गीकरण किया है। ये वर्गीकरण एक दूसरे के बीच में द्वेष निर्माण करने के लिए नहीं है, ये तो हमारे राजनीतिज्ञ महात्माओं की भेंट है। देखो 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। व्यक्ति के गुण क्या है, वो सत्वगुण प्रधान है कि रजोगुण प्रधान है जगत के लिए, या रजोगुण प्रधान है स्वार्थ के लिए, या जो केवल तमोगुण प्रधान है। ना तो उसमें बौद्धिक बुद्धि का महात्म्य है, ना तो उसमें कर्म की क्षमता है, ना तो वो स्वार्थ से कुछ पैसा पैदा कर सकता है। केवल बस मुझे बताओ क्या करना है, क्या मिलेगा, बस पूरे जिंदगी में नौकरी करके बैठे रहना आलस्य के जैसा। ऐसे जो 4 प्रकार है, इसमें एक दूसरे के प्रति द्वेष निर्माण करने के लिए नहीं बताया है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं और सोचते हैं कि उल्टा सीधा करेंगे तो हमने समाज का, देश का भला किया है। देखो जो शास्त्र है वो एक व्यक्ति को लेकर के नहीं चलते। जैसे फिजिक्स का साइंस है, फिजिक्स किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है कि जो ब्रिटिश देश का नागरिक होगा, ब्रिटिश होगा, उसी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होगा, और जो इंडियन होगा वो यदि 10वें माले से कूदता है तो ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे शास्त्रों के सिद्धांत है वो सबके लिए है। इसका जब हम अपने जीवन में पालन नहीं करते तो मालूम है क्या होता है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। पाश्चात्य देशों के समाज का आप अध्ययन करो, वहां लोग अपने कुत्ते को घूमने ले जाते हैं, और किसी से आपको दोस्ती करनी है तो कुत्ते की तारीफ करो। बड़ा सरल तरीका है। हे सो क्यूट। अब कुत्ता कहेगा क्यूट, ये तो हे सो क्यूट करो तो वो सब अपने आप को लुटा देगी। यस यू नो, मालूम है आपको, इसके पिताजी का नाम ये था, इसके दादाजी का नाम ये था, इसके परदादा का नाम ये था, और ये प्योर ब्रेड है। और तुम क्या हो? हम केक है। ना बाप का पता, ना दादा का पता, ना दादी का पता। और ऐसे समाज को हम कहते सिविलाइज्ड वर्ल्ड।
कारण क्या है? शास्त्र विधि उत्सृज। पहले यूरोप में, अमेरिका में, जैसे अपने भारतवर्ष में जो कुटुंब की व्यवस्था थी उसी प्रकार से था। लेकिन ये स्वातंत्र्य का अर्थ शास्त्र के सिद्धांत का तिरस्कार करके जो मर्जियां करना, उसी को कहेंगे स्वातंत्र्य? नहीं। जब तक के हमारे स्वातंत्र्य पर नियंत्रण नहीं होगा, अनियंत्रित स्वातंत्र्य पशुतुल्य जीवन की प्रणाली है। इसलिए यहां शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि पूरी भगवत गीता में एक ही चीज को कही है। सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि और पवित्रता। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज, उनको किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी सिद्धि क्या है महाराज? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी सिद्धि है अपने अंतःकरण की शुद्धि। जिस अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, किसी के भी प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा, संकोच इत्यादि अष्टपाश जागृत नहीं होते, उसको कहते हैं महान सिद्धि। तो न सिद्धिम अवाप्नोति। कारण क्या है कि उसने अपने कामना को पूर्ति करने के लिए काम किए, तो और कामना के संस्कार राग द्वेष के रूप में हृदय में उतर आते हैं। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, न सुखम अवाप्नोति। जो राग द्वेष से युक्त अंतःकरण है, उसमें सुख की अनुभूति कभी नहीं होती। कारण अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके हृदय में किसके प्रति काम, किसके प्रति राग द्वेष, उसको न सुखम आपनोति न पराम गतिम। उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति तो केवल बात मात्र है, उसकी संभावना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अंतिम उपदेश देते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। अपने जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था अपने मन के अनुसार नहीं। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उसके बाद वानप्रस्थ का और सन्यासी का, उसी प्रकार से ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, इनके क्या क्या कर्तव्य है, इसका निर्णय लेने वाले शास्त्र होते हैं, अपनी मर्जी नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट दे दिया, तो अपॉइंटमेंट देने के बाद उसका क्या कर्तव्य है, इसका निर्णय वो व्यक्ति स्वयं नहीं ले सकता। उसी प्रकार से हमको इस जगत में भेजने वाला परमात्मा वो निर्णय लेगा कि किस प्रकार की जीवन प्रणाली से हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। जितने भी नियम होते हैं, उन नियमों का तात्पर्य हमारी भलाई में है। जैसे किसी को बताया कि देखो आप ये दवाई खाना, लेकिन आपको अमुक अमुक पथ्य का पालन करना है। तो जब डॉक्टर या वैद्य हमको पथ्य का पालन करने को बताते हैं, तो वो हमारे दुश्मन थोड़ी है। उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है और सिद्धांत के अनुसार बताते हैं, देखो ये तुम्हारे भलाई के लिए बता रहे, मिठाई खाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा रसगुल्ला बनेगा। लेकिन आप उनको तो मिठाई खाना नहीं कहते, हमको क्यों कह दिया है? तो क्या आपके दुश्मन है? इसी प्रकार से जो हमारे शास्त्र है वो हमारे दुश्मन नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो अपने जीवन के प्रणाली को योग्य प्रकार से चलाने वाला यदि कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी को संस्कृत में प्रमाण कहते हैं, तो हमारे जीवन को योग्य प्रकार से चलाने वाला प्रमाण यदि कोई है, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए
क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय शास्त्र लेवे, हम ना लेवे। देखो भागवत में आता है, रास लीला में आजकल हमारा वो प्रसंग चल रहा था, भगवान कृष्ण ने गोपियों को उपदेश किया कि देखो गोपियों, तुम्हारा जो जीवन है, स्त्री का जीवन सेवामय होता है, भोगमय नहीं होता, और इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो भगवान के वचन है ये सभी स्त्री जाति के लिए है। तो इसमें ये नहीं समझना चाहिए देखो भगवान आदमी थे ना, इसीलिए औरतों को रगड़ने के लिए ऐसे बताया है। अरे बाबा, इस जन्म में जो औरतें हैं पिछले जन्म में आदमी थी, और इस जन्म में जो आदमी है पिछले जन्म में औरतें थी। तो ये जो जीव है उसका कोई लिंग नहीं होता, लिंग होता है केवल देह मात्र का। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। इसीलिए अपने जीवन को चलाने के लिए शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हमने जीवन के सभी कर्म करने चाहिए, अपने मर्जी के अनुसार नहीं। देखो, तो क्या आप हमको कह रहे हैं अभी शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दे बुढ़ापे में? नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं। इसका निर्णय तैत्तिरीय उपनिषद में दिया है। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। हमारे जीवन में दो समस्या आती है, एक क्या करे या क्या ना करे, और दूसरी समस्या ये ठीक है कि वो ठीक है। एक है कर्म की समस्या, दूसरी है विचारों की समस्या। ये दो समस्या जब हमारे जीवन में आ जाती है और हम निर्णय यदि नहीं ले पाते, तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अयुक्ता धर्म कामा स्युः ये तथा तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेधा। तो तुम जहां रहते हो वहां जो साधु संत होगे, जिनके जीवन में वैराग्य की पराकाष्ठा होगी, जिनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो परमात्मा में हमेशा रमण करने वाले हैं, ऐसे साधु संतों के पास जाकर के अपनी समस्या को रखो। और उसके बाद उन्होंने जो जैसा बताया वही शास्त्र के सिद्धांत है। हमको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन हम जब महात्माओं के पास जाते हैं अपनी मनवाने के लिए जाते हैं। ये मूल भेद है। हम यदि संतों के पास जाए तो उनकी सुनना चाहिए कि अपनी मनवाना चाहिए। माताएं हमेशा हमको नचवाती है, नचाती है। खाने के लिए बैठो, स्वामी जी ये ले लेना, अम्मा हम नहीं कह, कुछ नहीं होगा ले लेना। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम कि आपको मालूम है। तो ये जो अपनी मनवाने की आदत है, यही दुराग्रह जीवन में कष्ट देने वाला है। इसीलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही योग्य है कि अपने जीवन में जितने भी कर्म करने हैं उसका आधार शास्त्र होवे, अपनी मर्जी नहीं। शास्त्र के सिद्धांत समाज को बांध के रखते हैं। इसमें एक व्यक्ति का महात्म्य नहीं है। जो आजकल का सिद्धांत है ना, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के लिए समाज का बलि चढ़ता है। तो जो हमारे शास्त्र का सिद्धांत है, समाज के भलाई के लिए व्यक्ति का बलि चढ़े तो चढ़ाओ। देखो, यदि एक घर का एक व्यक्ति है, उसके मरने के कारण पूरा घर यदि बच जाता है तो उसको मरने दो। यदि एक कुटुंब के नाश होने के कारण एक संपूर्ण समाज का भला होता है तो उस कुटुंब की बलि चढ़ावे। यदि एक छोटे से कस्बे का नाश होने के कारण यदि पूरे स्टेट का भला होता है तो उस कस्बे का बलि चढ़ाना योग्य है। दृष्टि होनी चाहिए समष्टि की, अपने व्यष्टि की, स्वार्थी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये जब नहीं होता तो
समाज कभी बंधा नहीं रहता। और इसीलिए आप पाश्चात्य संस्कृति में चले जाइए, वहां सिंगल पेरेंट फैमिली इज अ रूटीन वे ऑफ लाइफ। अभी हम ऑस्ट्रेलिया से आए, ऐसा देख करके विचित्र लगता है, क्या ये मनुष्य का समाज है? वहां एक औरत है, किसी के साथ शादी करी, एक दो बच्चे हो गए और किसी छोटी कारण से मूड ऑफ हो गया। एक असली घटना यह है कि उनका जो पति था कुछ काम करते समय गिर गया और उसका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर होने के कारण वो पहले जैसा काम नहीं करेगा। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल से आया बेचारा, अपना पट्टी बांध करके, दूसरे दिन पत्नी ने डाइवोर्स कर डाला, आई कांट कंटिन्यू विथ यू। अब वो लंगड़ा अपने आप को देख रहा, और ये अपने बच्चों को लेके तुरंत चली गई विदाउट एनी रीजन। और जाने के बाद जब हमको बताया था, हमने कहा अम्मा इन लोगों को फिर कैसे चलाते हैं? बोले स्वामी जी यहाँ का वंडरफुल चीज मालूम है क्या है? सिंगल मदर विथ चिल्ड्रन कैन अर्न मोर देन द मोस्ट क्वालिफाइड मैन। उनको गवर्नमेंट से बहुत सारी मदद मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, उसके बाद पर चाइल्ड उनको पैसे मिलते हैं। तो पति के साथ रहने में उनको जितना पैसा मिलता है उससे 10 गुना पैसा जब वो अकेली रहती है तब मिलता है। तो कौन बेवकूफ औरत होगी पति के साथ दुखी रहेगी? उससे होगा क्या? समाज का सत्यानाश हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारे व्यवस्थितो और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमि महारसी। तो अपने जीवन की दृष्टि जब विशाल होगी, तब उसमें अपनी परिच्छिन्नता का अपने आप त्याग होगा, तब जाकर के शास्त्र के सिद्धांत हृदय में निर्माण होंगे और फिर अपना जीवन आगे बढ़ेगा। यही जीवन अंतिम जीवन नहीं है। कई बार हम पैदा हुए, कई बार पैदा होंगे। प्रत्येक जीवन में यदि हमने अपने को शुद्ध करते 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 ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंचे कि जैसे बचपन से ही संत ज्ञानेश्वर भगवान शंकराचार्य पैदा होते हैं, वैसे हम में से ही होंगे। ये अनेक जन्मों की शुद्धिकरण की क्रिया है। बहुनाम जन्मना वन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये मत समझ लेना यही सब कुछ है जीवन में। जितने कष्ट इत्यादि है ये केवल प्यूरिफिकेशन का मार्ग है। इसीलिए शास्त्र के सिद्धांत का तिरस्कार न करे, अपने जीवन को नियंत्रित ढंग से चलाए। ये जिसने किया वही काम क्रोध लोभ इनको जीत सकता है। शास्त्र के सिद्धांत हमारे काम क्रोध और लोभ को नियंत्रण में लाने के लिए है, उनको एकदम स्वच्छंदता से प्रकट कराने के लिए नहीं है। इस प्रकार से इस 16वें अध्याय में भगवान ने बहुत ही महत्व की बात बताई है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाएं ताकि अंतःकरण की शुद्धि हो। ततो यान्ति पराम गतिम, फिर जाकर के हम परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। यही 16वां अध्याय पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।